कहता हूं कि कल्पना सोरेन के तौर पर गांडे विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी दमदार था। जनता ने उनकी बातों को सुना और ये समझा कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति या बंटवारे की राजनीति करने नहीं आई हैं, गांडे का विकास करने आई हैं। गांडे की जनता ने 1977 में गठित इस विधानसभा के बाद पहली बार विकास की डगर पकड़ी, विकास के नाम पर वोट दिया और मैं बड़े इस बात के इत्मीनान के साथ आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि गांडे की देवतुल्य जनता ने कास्ट क्रीड और धर्म की राजनीति को नकारते हुए विकास के नाम पर कल्पना सोरेन को वोट दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गांडे की जनता नाउम्मीद नहीं होगी। विकास की एक लंबी लकीर खींची जाएगी। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए झारखंड में गिरिडीह इस बार सेंटर में रहा। प्रत्याशी गिरिडीह उपचुनाव में भले ही कल्पना सोरेन रहीं और लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से मथुरा महतो हैं, लेकिन सेंटर में एक व्यक्ति रहे और वो हैं गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू। गांडे में उपचुनाव खत्म हो गया है, अब पूरी जोर आजमाइश और तैयारी जो है गिरिडीह लोकसभा के लिए शुरू हो गई है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग बोड़ो में हैं, जहां पर लगातार मथुरा महतो के साथ सुदीप सोनू घूम रहे हैं, लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुदीप जी, एक सही रणनीतिकार के तौर पर आप एक तो गांडे का उपचुनाव संपन्न कराए, अब गिरिडीह लोकसभा चुनाव की तैयारी में और जोर आजमाइश में आप लग गए हैं कि किस तरह से इसमें आप लोग लीड ले सकें। पहले तो ये बताइए कि उपचुनाव संपन्न हो गया, उसमें आप अपनी उम्मीदवार को कहाँ देख पा रहे हैं? आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन। गांडे का उपचुनाव वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। पूरे देश और पूरे प्रदेश की निगाहें गांडे के नतीजों पर थीं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि चूंकि गांडे झारखंड आंदोलन की धरती रही है और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी गांडे से हम लोगों का बहुत बढ़िया रहा है। 4 बार हमारे सालखन सोरेन, 1 बार हमारे सरफराज अहमद साहब वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ज़मीन तो हमारी है, धरती हमारी है और उस धरती पर कल्पना मैडम का आना हमारे नज़र में तो सोने में सुगंध जैसा था। और गांडे की जनता ने 1977 में गठित इस विधानसभा के बाद पहली बार विकास की डगर पकड़ी, विकास के नाम पर वोट दिया और मैं बड़े इस बात के इत्मीनान के साथ आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि गांडे की देवतुल्य जनता ने कास्ट क्रीड और धर्म की राजनीति को नकारते हुए विकास के नाम पर कल्पना सोरेन को वोट दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गांडे की जनता नाउम्मीद नहीं होगी। विकास की एक लंबी लकीर खींची जाएगी जो आने वाले दिनों में गांडे के लोग भी इस बात के लिए इत्मीनान और सुकून महसूस करेंगे कि उनकी सीट आज झारखंड की हॉट सीट में शामिल हो गई। ये कोडरमा लोकसभा के चुनाव का जब मैं देख रहा था विधानसभा वाइज, तो उसमें दिख रहा था कि सबसे अधिक गांडे विधानसभा में ही वोटिंग हुआ है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ये क्या लगता है कि हेमंत जी के बाद कल्पना जी की जो एंट्री हुई, उनको देखने को लेकर उनके प्रति लोगों का आकर्षण था इसलिए वोटिंग परसेंट बढ़ा, कि सरकार के प्रति गुस्सा था इसलिए वोटिंग परसेंट बढ़ा? नहीं, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना तो हमारे लिए सुखद संकेत है और मैं स्पष्ट ये मानता हूँ कि इसमें बहुत सारा योगदान हेमंत बाबू की नीतियों का रहा। जिस महिला मतदाताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज तक अपना कॉपीराइट मानती थी, जिस तरीके से महिला मतदाताओं ने गांडे विधानसभा में कल्पना सोरेन के पक्ष में मतदान किया, वो अविस्मरणीय था। मैं यह मानता हूँ कि ये वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं कल्पना मैडम को एक बड़े अंतर से जीत की ओर ले जाने के लिए जनता ने दिया। आप देखेंगे कोडरमा लोकसभा के 6 सेगमेंट में सर्वाधिक मतदान गांडे में हुआ है। अच्छा, ये चर्चा है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट बनाया दिलीप वर्मा को, उनका जिस दिन नॉमिनेशन था उसी दिन अन्नपूर्णा जी का नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य जी भी आए हुए थे। उस मंच पर दिलीप वर्मा चढ़े भी नहीं, फेस भी नहीं देखे। चर्चा है कि जेएमएम बीजेपी के बीच कुछ हुआ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वॉकओवर दे दिया गया कल्पना जी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिलीप वर्मा बने तो ये वॉकओवर का कोई सवाल नहीं था। लेकिन दिलीप वर्मा पिछली चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको जब कैंडिडेट बनाया गया तो आजसू थोड़े नाराज हुए। आजसू के जो बैठा जी थे वो भी निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो हर तरीके से समीकरण एकदम फिट किए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यह मानता हूं कि अब यह देश बाइपोलर चुनाव की ओर जा रहा है। बाइपोलर चुनाव का मतलब है कि इस देश में चुनावी राजनीति के 2 ध्रुव बन गए हैं।
वो स्पष्ट है कि लाइन के उस पार और लाइन के इस पार की कहानी है। तो जो भी भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं, इसी का यह चुनाव है। तीसरा कौन बनने की किसी की कोई संभावना पूरे देश में प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमज़ोर था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि कल्पना सोरेन के तौर पर गांडे विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी दमदार था। जनता ने उनकी बातों को सुना और ये समझा कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति या बंटवारे की राजनीति करने नहीं आई हैं, गांडे का विकास करने आई हैं। इसलिए गांडे कल्पना के संग चला। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in